हेलो स्टूडेंट्स, अब तक के जो लेक्चर हुए हैं गायरोस्कोप के, उसमें हमने देखा सबसे पहले तो गायरोस्कोपिक इफेक्ट सबसे पहले तो गायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होती है। ठीक है, उसमें एक्टिव और रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा इस फिगर के थ्रू। फिर उसके बाद उसमें हमने जो मेन इक्वेशन देखा था वो था गायरोस्कोपिक कपल इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी, जिसमें आई जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटर एंड ओमेगा पी दैट इज द प्रिसिशनल एंगुलर वेलोसिटी। नाउ उसके बाद हमने गायरोस्कोपिक इफेक्ट इन एरोप्लेन देखा। ठीक है, एरोप्लेन में जो गायरोस्कोपिक इफेक्ट होती है वो देखा। ठीक है, और उसकी जो ये सब फिगर हमने देखी। अब और उसके बाद टू व्हीलर भी हमने देखा। ओके, सो फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर ये दोनों हमने गायरोस्कोप में अब तक देखा। आज हम देखने वाले हैं गायरोस्कोपिक इफेक्ट ऑन शिप। ओके, सो बेसिकली शिप में कौन सी गायरोस्कोपिक इफेक्ट होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये व्यू देख लेते हैं। तो ये है टॉप व्यू, उसके बाद नीचे दिया हुआ है फ्रंट व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ इन अ टॉप व्यू यू कैन सी द फ्रंट पोर्शन इज कॉल्ड द बो एंड रियर पोर्शन इज कॉल्ड द स्टर्न और aft, and the portion on the right side, if you sit here and this is your front, you look at over here and this is your right side, then this is a starboard and left side it is called the port. Okay, so basically this is a top view, this is bow that is the fore end or we can say front side, then rear side we can say stern or aft, and right side that is a starboard and left side that is a port. So these are the things that you should know. And when you steer, यानी कि अगर आप राइट साइड और लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हो देन इट इज कॉल्ड द स्टीयरिंग। ओके, अगर आप यहाँ से इस तरह से राइट या तो इस तरह से लेफ्ट आप स्टीयर कर सकते हो। ठीक है, अगर इस साइड जा रहे हो दैट इज कॉल्ड द राइट साइड और यहाँ पे जा रहे हो तो ये होगा लेफ्ट साइड। यानी कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये आपका राइट साइड होगा और ये आपका लेफ्ट साइड होगा। ओके, सो दिस इज अ स्टीयरिंग एंड नेक्स्ट इज पिचिंग। सो पिचिंग इज द इफेक्ट एंड हियर दिस इज अ फ्रंट व्यू ऑफ बोट और वी कैन से शिप। व्हेन द शिप मूव अपवर्ड एंड downward in a simple harmonic motion. Okay, when the ship move upward and downward due like simple harmonic motion due to wave come inside front side the ship. Okay, then it is called the pitching. Okay, so pitching हम किसे बोलेंगे कि शिप जो है वो अप और डाउन मूव करेगी जब यहाँ से वेव आएंगे, then it is called the pitching. This effect is called the pitching. Third is rolling. तो समझ लो कि शिप जो है उसके साइड से अगर वेव्स आ रहे हैं, ठीक है, और आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, राइट हैंड साइड से देख रहे हो, तो जो साइड से वेव आएंगे उसकी वजह से शिप जो है वो कुछ इस तरह से मूवमेंट होगी उसकी। ठीक है, तो इस तरह से जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड द रोलिंग एंड रोलिंग इफेक्ट इज द मोस्ट डेंजरियस and the rolling effect is the most dangerous effect amongst these three: steering, pitching and rolling. So basically we can say in a ship there are three methods. First is steering, second is pitching and third is rolling. Okay, now this is a rotor, rotate clockwise or anti-clockwise. जो हम यहाँ पे प्रोपेलर का रोटेशन दिखा रहे हैं that is clockwise and anti-clockwise. So let us see next thing. तो अब यहाँ पे चार केसेस है। जो फर्स्ट केस है वो क्या है? सो फर्स्ट केस जो है, ये जो प्रोपेलर है हमारा इट्स रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, प्रोपेलर क्या कर रहा है? इट्स रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आप यहाँ से देख रहे हो और ये एंटी क्लॉकवाइज देख रहा है। ठीक है, जब आप ऑब्जर्व करते हो यहाँ से
और प्रोपेलर की जो रोटेशन है वो यहाँ से देखनी है हमें, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना आप, यहाँ से देखनी है प्रोपेलर की रोटेशन और शिप के अंदर बैठ के आपको लेना है राइट और लेफ्ट टर्न। क्लियर है? नाउ आप यहाँ से देख रहे हो और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ऑब्वियसली द राइट हैंड थंब रूल यू कैन सी हियर, जो उंगली की डायरेक्शन है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो आपका जो अंगूठा आएगा, थंब होगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राइट टर्न ले रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन एंड शिप स्टीयर टू द राइट, यानी कि शिप जो है वो राइट साइड टर्न ले रही है। तो यहाँ पे राइट साइड टर्न ले रही है, इसीलिए हम जो थंब है उसको हम यहाँ से इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है, जो आपने एरोप्लेन में देखा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रोटेट कर दिया, राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पे आप उंगली की डायरेक्शन देखोगे तो उंगली की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, और वो आपका होगा एक्टिव गायरोस्कोपिक इफेक्ट, या तो बोलेंगे एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। तो आपका एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल जो है वो इस साइड होगा और उससे रिवर्स ये होगा रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, जो कि हमारी इफेक्ट है, ठीक है। ये होगा रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल जो कि हमारी इफेक्ट है, ठीक है। तो ये था पहला केस। अब इसकी इफेक्ट क्या होगी, तो ये नीचे आ रहा है इस तरह से, उसका मतलब कि बो जो है वो नीचे जा रहा है और स्टर्न जो है वो ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसकी इफेक्ट ये होगी कि बो जो है वो डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, एंड स्टर्न और आफ्ट जो है रियर एंड वो अपवर्ड आएगा, ये उसकी इफेक्ट है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट केस, प्रोपेलर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड steer to the right. The effect is bow goes downward and stern goes upward, move upward, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे देखो तो ये जो है प्रोपेलर वो एंटी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है, उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ही है, लेकिन यहाँ पे जो स्टीयरिंग है वो लेफ्ट टर्न हो रहा है, शिप जो है उसको हम लेफ्ट टर्न कंसीडर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली राइट हैंड थंब के हिसाब से जो मैंने आपको बताया था कि उंगली की डायरेक्शन जो है वो ये होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कुछ इस तरह से होगा, और अगर लेफ्ट टर्न है तो हम इस तरह से आएंगे। अब यहाँ पे उंगली की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, तो ये हमारा होगा एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, यानी कि यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में होगा वो हमारा एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल होगा, और ये डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल होगा। अब रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल है यहाँ पे, तो बो जो है वो कहाँ पे जाएगा, आप समझ सकते हो यहाँ पे। ओके, बो जो है वो अपवर्ड जा रहा है और स्टर्न जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसकी इफेक्ट क्या होगी फ्रेंड्स, सेकंड केस, प्रोपेलर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज एंड टेक अ लेफ्ट टर्न, तो इसकी इफेक्ट जो है बो मूव बो मूव अपवर्ड एंड स्टर्न मूव डाउनवर्ड, यानी कि केस 1 से जो इफेक्ट थी केस 1 में उससे अपोजिट इफेक्ट यहाँ पे मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड केस की बात करते हैं। तो थर्ड केस में क्या है, व्हेन द रोटर रोटेट क्लॉकवाइज, आगे के जो 2 केस थे उसमें हमने रोटर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, अब थर्ड केस में रोटर को हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये थर्ड केस है, और यहाँ पे राइट टर्न ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोटर को क्लॉकवाइज एंड राइट टर्न। तो अगर रोटर को क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो हमारी उंगली की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्लॉकवाइज होनी चाहिए इस तरह से, और ये जो थंब आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। नाउ इसको हम क्या कर रहे हैं, राइट टर्न ले रहे हैं, तो राइट टर्न लेने की वजह से यहाँ पे जो आपको देखना है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे राइट टर्न लेने की वजह से वो यहाँ पे होगा, और ये जो डायरेक्शन होगा आपका, ठीक है, थंब का, वो कुछ इस तरह से आएगा, एंड यहाँ पे जो उंगली की डायरेक्शन है वो कुछ इस साइड है, यानी कि ये होगा हमारा एक्टिव गायरोस्कोप, और यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन है, यानी कि ये होगा हमारा रिएक्टिव गायरोस्कोप। ओके, सो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल जो है
वो उसकी इफेक्ट होगी, यानी कि इसकी इफेक्ट जो है वो बो अपवर्ड जाएगा और स्टर्न जो है वो डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, स्टर्न गोज डाउनवर्ड एंड बोज गोज अपवर्ड, यानी कि सेकंड केस और थर्ड केस ऑलमोस्ट सेम है। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ केस। तो यहाँ पे अगर फोर्थ केस की बात करें तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही रखना है प्रोपेलर का। ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखने की वजह से यहाँ पे जो उंगली की डायरेक्शन है वो भी इस साइड आएगी, यानी कि हमारा स्पिन वेक्टर भी इस साइड आएगा। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि लेफ्ट टर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट टर्न जो है वो हमें कुछ इस साइड लेना है। ठीक है, लेफ्ट टर्न जो है वो यहाँ से लेना है। तो यहाँ पे जो अपनी उंगली की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन में उंगली की ये डायरेक्शन होगी तो उसके अपोजिट यहाँ पे रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल लगेगा। अब अपोजिट जो लगेगा उसकी वजह से यहाँ पे जो बो है वो डाउनवर्ड जाएगा और जो स्टर्न है वो अपवर्ड आएगा, यानी कि बो गोज डाउनवर्ड एंड स्टर्न गोज अपवर्ड। तो यहाँ पे जो इफेक्ट है वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ केस था, प्रोपेलर रोटेट क्लॉकवाइज एंड टेक अ लेफ्ट टर्न। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टीयरिंग। ओके, उसके बाद पिचिंग इफेक्ट आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया पिचिंग इफेक्ट। ओके, तो पिचिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया बोट जो है वो इस तरह से कुछ मूव करती है। ठीक है, ये ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रही है, तो ये जो इफेक्ट है इसे हम बोलेंगे पिचिंग, और इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आप पहले ये देख लो स्टीयरिंग। ठीक है, इफेक्ट ऑफ शिप इन अ स्टीयरिंग। ठीक है, तो स्टीयरिंग में 4 केस है, 2 केस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर के और बाकी के 2 केस जो है वो क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में एक बार राइट टर्न और दूसरी बार लेफ्ट टर्न। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में एक बार राइट टर्न और दूसरी बार होगा लेफ्ट टर्न, और क्लॉकवाइज में एक बार होगा राइट टर्न और दूसरी बार होगा लेफ्ट टर्न। तो इस तरह से ये 4 केसेस बनते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।